नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल डिवाइन गाइडेंस बाय डॉक्टर मनीषा शर्मा। आज सबसे पहले मैं आप सबकी एनर्जी को क्लींस करना चाहूँगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। हर हर महादेव। मेरी सोल ट्राइब की एनर्जी को क्लींस किया जाए। भरपूर पॉजिटिविटी एंड ब्लेसिंग्स आप सभी को महादेव की तरफ से सावन के महीने में। हर हर महादेव। डियर सोल ट्राइब, आज है हरियाली अमावस्या। मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि हरियाली अमावस्या क्या होती है। हरियाली अमावस्या सावन के, जब हाफ सावन जा चुका होता है उसके बाद हरियाली अमावस्या आती है। और हरियाली अमावस्या, इसको श्रवण अमावस्या भी कहा जाता है क्योंकि ये सावन के महीने में, स्पेसिफिकली सावन के महीने में आती है, इसलिए इसको श्रवण अमावस्या भी कहते हैं। इस आज के दिन तीन चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज का दिन अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो क्यों है मैं आज आपको बताना चाहूँगी। सबसे पहले ये कृष्ण पक्ष में आती है। कृष्ण पक्ष हमारा श्रवण मास में आता है ना, हमारे मॉनसून में आता है। तो हरियाली अमावस्या कृष्ण पक्ष में आती है। आज के दिन नेचर, तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नेचर, क्योंकि मॉनसून चल रहा है, बारिशें हो रही हैं, तो अर्थ पे, स्पेशली अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखें तो दूर दूर तक हरियाली, इतनी लश ग्रीन ब्यूटी ऑफ नेचर, इतनी ज़्यादा और ज़्यादा ब्यूटिफाई हो जाती है इस सावन के महीने में। दूर दूर तक हरियाली एंड पेड़ पौधों को एक न्यू जिंदगी, एक न्यू लाइफ मिलती है। जब पेड़ पौधों को, नेचर को न्यू लाइफ मिलती है तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली ह्यूमन लाइफ भी सेफ होती है। वैसे तो डायरेक्टली ही, क्योंकि हमें इनसे ऑक्सीजन मिलता है ना, हम ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ हमें प्लांट्स से, है ना। प्लांट्स जो नेचर है, नेचर में भरपूर ऑक्सीजन है, जिससे कि हमारी एक एक क्षण जो हम सांस ले रहे हैं, जो ब्रेथ हम ले रहे हैं, उसका पूरा 100% देन है नेचर का। तो ये, इनको तो न्यू लाइफ मिलती ही मिलती है, साथ ही साथ ह्यूमन को भी एक न्यू लाइफ मिलती है। क्लीन सेफ एनवायरनमेंट, क्लीन सेफ फ्रेश एयर मिलती है, ताजगी मिलती है। सेकंड, सावन का महीना चल रहा है तो लॉर्ड शिवा, शिव भक्त, जो भी जितने भी लोग शिव भक्त हैं उनके लिए तो सावन का महीना बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर हर महादेव। सावन का महीना तो उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता ही है। लेकिन जो शिव भक्त नहीं भी हैं, इन जनरल, मतलब उनको रिलीजियस हैं, स्पिरिचुअल हैं, भक्ति भाव है, तो सभी के लिए श्रावण का महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि शिव जो है वो देवों के देव हैं, वो महादेव हैं, महाकाल हैं, शिव शंभू हैं, शंकर, उनके अंदर सब कुछ समाया हुआ है। सब कुछ, आपको जो चाहिए, जो आपको चाहिए और जो आपको नहीं भी चाहिए, आप सब कुछ उनको सरेंडर कर दें और फिर देखिए आपकी लाइफ में किस तरह के मिरेकल्स होते हैं। तो लॉर्ड शिवा की आज के दिन पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में रहें, उनका नाम जप करें, उनको जल अभिषेक करें, रुद्र अभिषेक करें, उनके पास बैठें, जाकर थोड़ा सा समय बिताएं, साधना करें, माला जपें, है ना। आज के दिन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो पूरे सावन ही शिव जी का है ना, महादेव का महीना, ये सावन का महीना उनका है। लेकिन आज के दिन आप ज़रूर ज़रूर मेक श्योर करें कि आप शिव जी को जल अभिषेक या उनका नाम जप करें और कुछ साधना भी करें। और साथ ही साथ आज शिव जी के साथ साथ हनुमान जी के टेम्पल भी विजिट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आजकल तो मंदिरों में सारे भगवान जी होते हैं, तो आप मेक श्योर करें कि थोड़ा सा समय आप हनुमान जी के साथ भी टाइम स्पेंड करें। क्योंकि हनुमान जी क्या है, प्रोटेक्शन है उनकी बहुत ज़्यादा। उनके, वो श्री राम को कितना ज़्यादा पूछते थे, सीता मैया, ये सब कुछ आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के दिन आपको हनुमान जी को भी ग्रैटिट्यूड और साथ साथ आपकी जो भी विश है उनके साथ भी आप थोड़ा बैठ कर आए मंदिर में। सिर्फ प्रसाद ही ना चढ़ा के आए, देखिए वो अपनी मर्जी है, आप प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं, नहीं चढ़ाना चाहते, कितना आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय आप उनके पास ज़रूर बैठ कर आए, ठीक है।
तीसरा, आज का दिन हमारे एंसेस्टर्स का होता है, एंसेस्टर्स का, जो हमारे पूर्वज हैं, देखिए, जिनसे हमारा है ना, जो जिनसे हमारा सब कुछ चलता रहा है। जैसे हम महादेव का अंश, हम सभी महादेव का अंश है, लेकिन इस दुनिया में, इस सृष्टि में किस तरह से हमारी जनरेशन्स चलती आ रही हैं, तो जो हमारी पहले की जनरेशन्स, जो हमारे दादा दादी, नाना नानी, जो हमारे ग्रैंड 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 एंसेस्टर्स हैं, तो आज के दिन उनको ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हम जो भी हैं आज की डेट में, वो सब कुछ उन्हीं की देन है। वो थे तभी हम यहाँ पर आए हैं, तभी हम हमारा कुछ जो भी है, हम जो भी हैं, हम हमारा चाहे कोई मकसद है या नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन हमारी पीछे से जो पीढ़ियां चलती आ रही हैं, उसी की देन है। बहुत सारी चीज़ें तो हमारी, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये हमारी पूर्वजों की ब्लेसिंग्स हैं, जो भी उन्होंने तपस्या, इतने सालों की, जनरेशन, जो कि हमारे सिर्फ है ना, हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा दादी, पेरेंट्स तो हमारे भी हैं, सबके, है ना, कईयों के नहीं भी होते हैं, लेकिन जो हमारी पहले की भी पीढ़ियां, दादा दादी, नाना नानी, उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ना, ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स हमारे, तो आज के दिन उनको ग्रैटिट्यूड पे करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब मंदिर जाएंगे ही, शिव जी की आपने पूजा करनी है, हनुमान जी को आप ज़रूर मेक श्योर करें कि आप मत्था टेक कर आएं, और पीपल के पेड़ पे जल ज़रूर चढ़ाएं। चाहे आप वहाँ पर एक दिया भी जलाकर आ सकते हैं अपने एंसेस्टर्स के नाम का, और एंसेस्टर्स को याद करें, उनको धन्यवाद कहें कि आपकी वजह से आज हम हैं यहाँ पर इस धरती पर। तो इनको धन्यवाद ज़रूर ज़रूर पे करें अपने एंसेस्टर्स को। एट द सेम टाइम उनके लिए आपने ग्रैटिट्यूड तो पे करना ही है, एट द सेम टाइम आपने उनके लिए प्रेयर करनी है कि वो जहाँ पर भी है, देखिए, शरीर चला जाता है, लेकिन हर चीज़ बाद में, तो ये सारी चीज़ें यहीं पर ही हैं। वो अब किस फॉर्म में है, उनका रीबर्थ हुआ है, नहीं हुआ है, कहाँ है ना, वो लेकिन है तो इसी सृष्टि में, कहीं ना कहीं इस यूनिवर्स में। किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में नहीं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपने उनकी अच्छी उनके लिए अच्छी प्रेयर्स करने की। आप जहाँ पर भी हैं, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे ग्रैंड ग्रैंड एंसेस्टर्स, हे प्रभु, हे शिव शंकर, हे महादेव, हे हनुमान जी, हे राधे कृष्ण, हम उनकी अच्छी हेल्थ, खुशहाली, और उनके कि जहाँ पर भी उनके पास हर किसी चीज़ की सुख सुविधा हो, है ना। और सबसे पहले तो हेल्थ हो, क्योंकि हेल्थ है तो सभी कुछ है। हम उनकी अच्छी हेल्थ की कामना करते हैं, हम उनकी खुशी की, हम उनकी सुख सुविधा की कामना करते हैं। हे महादेव, हे मेरे प्रभु, हे मेरे महादेव, हे मेरे शंकर, हे हनुमान जी, जय श्री राम, हे मेरे राधे कृष्ण, कि जहाँ पर भी मेरे एंसेस्टर्स हो, मेरे ग्रैंड ग्रैंड एंसेस्टर्स हो, उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, तकलीफ, परेशानी ना आए, और वो बहुत ही ज़्यादा जहाँ पर भी अपनी जर्नी को खूब इंजॉय कर रहे हो। और आपने ये भी उसके बाद ये कहना है कि माय डियर एंसेस्टर्स, माय डियर ग्रैंड 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 एंसेस्टर्स, आई लव यू सो मच। हम आपसे तहे दिल से प्यार करते हैं, थैंक यू। हम ग्रैटिट्यूड तो कहा ही है, थैंक यू सो मच। आपकी खुशहाली हम कामना करते हैं कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आप जहाँ पर भी हैं, वहाँ से हमें ब्लेसिंग्स, खूब सारी भरपूर ब्लेसिंग्स दें, ताकि जो ब्लड लाइन आपने शुरू करी है, हम उसका पूरी रिस्पेक्टफुली, जो भी हमारा कर्म धर्म है, हमारी खुद की ब्लड लाइन के लिए, हमारे खुद के सोल पर्पस के लिए, इस सृष्टि के लिए, वो हम अप टू द मार्क हम परफॉर्म कर पाए, हम अपना सुपर डुपर बेस्ट दे पाए इस जीवन में, है ना। चाहे वो हम अपने कर्मों के थ्रू, हमने एक्शंस के थ्रू, हमारे भक्ति भाव के थ्रू। तो ये अपने एंसेस्टर्स को बहुत बहुत ज़रूरी है ये 3 चीज़ें पे करना। तो 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नेचर, क्योंकि इस समय लश ग्रीन ब्यूटी ऑफ नेचर है ऑल अराउंड, न्यू लाइफ खुद को मिलती है नेचर को, इवन ह्यूमन बींग्स को भी एक न्यू लाइफ मिलती है। सेकेंड है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो शिव भक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली आज के दिन तो ज़रूर करें। देखिए, सावन में आप जा रहे हैं नहीं जा रहे, वो एक सेपरेट थिंग है, लेकिन हरियाली अमावस्या के दिन आप मेक श्योर करें कि आप शिव जी पे जल अभिषेक, कुछ भी रुद्र अभिषेक, यहाँ पे वहाँ पे बैठकर जप साधना या माला जप सकते हैं, नाम ओम नमः शिवाय, ओम का जाप का साधना कर सकते हैं, है ना। और तीसरा कि अपने एंसेस्टर्स और इसमें हनुमान जी भी, क्योंकि शिव जी के पास जा रहे हैं, हनुमान जी वहाँ पे ज़रूर होंगे, तो उनसे भी आप ज़रूर नमस्कार, उनके है ना, उनके
ज़रूर अपना मस्तक झुका कर आए, है ना, नमस्कार भी बोल कर आए, और जो भी आपकी आप प्रेयर्स बोलना चाहते हैं। एंड थर्ड, आपके एंसेस्टर्स का, जो कि मैंने पूरी डिटेल में समझा दिया कि पहले ग्रैटिट्यूड पे करना है, फिर उनके लिए अच्छी मनोकामना करनी है, और तीसरा आपने उनसे ज़रूर कहना है कि आप हमें ज़रूर ज़रूर आशीर्वाद दें जहाँ से भी, जहाँ पर भी हैं, ताकि हम आपकी जो आपकी खुद की ब्लड लाइन हम है, हम उसके अच्छे ही कर्म करें, उस जो आपने हमें गोत्र में, जिसमें हमें, जिस सरनेम के साथ, जिस गोत्र में, जिस ब्लड लाइन में आप हमें आपके द्वारा हम आए हैं, उसका भरपूर धन्यवाद, और हम उसको ऊंचाइयों पर लेकर जाएं अपने अच्छे कर्मा के थ्रू। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, सब कुछ ही हमारी, मैंने आपको अपनी लास्ट कुलदेवी वाली वीडियो में भी बताया था कि ये हमारी रूट्स है ना, ये हमारी रूट्स है। हाँ, तो इनके बिना हम कुछ नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, घर है, बैंक बैलेंस है, नहीं, सब जब तक उनका आशीर्वाद है, इसलिए है ये सब कुछ, है ना। तो आप, ये नहीं है कि आप कर रहे हैं, नहीं, आपने कुछ नहीं कर रहे हैं, ये आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग है, ये आपके इष्ट देवता की ब्लेसिंग है, ये महादेव की ब्लेसिंग है, राधे कृष्ण की ब्लेसिंग है, आपकी कुल देवी देवता की ब्लेसिंग है, आपकी महाकाली, महादेव, जिसका भी आप, जिसको आप मानते हैं, उनकी ब्लेसिंग है ना। तो फिर इस दिन को आप ऐसे ही व्यर्थ ना करें, 11:11 ऑन द क्लॉक, इस दिन को व्यर्थ बिल्कुल 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 ना जाने दें माय डियर सोल ट्राइब। आज का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड बिल्कुल भी आज के दिन आपने नॉन वेज नहीं खाना है, क्योंकि सात्विक भोजन रखना है, सात्विक भोजन रखना है। कई लोग तो फास्टिंग भी करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा और डिटेल्स में नहीं जाएंगे, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप फास्टिंग करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, क्या आपका कल्चर है, लेकिन मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी है। और डोनेशन ज़रूर करें। फोर्थ चीज़, आज के दिन डोनेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। देखिए, डोनेशन की इंपॉर्टेंस तो हमारे धर्म में, हमारे रिलीजन में, है ना, हर रिलीजन में बताया ही जाता है, लेकिन आज के दिन डोनेशन करना, अगर आप इतना सा भी डोनेट करते हैं ना, तो वो मल्टीप्लाई बाय 10x टाइम्स, 10,000 टाइम्स में वो उसका पुण्य आप कमाते हैं। तो किसी भी फॉर्म में, देखिए, आपको जो आपको लगता है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, या जो आप दान पुण्य करना चाहते हैं ना, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो मैं नहीं बताऊंगी आपकी पॉकेट को क्या सूट करता है, आपके अंदर मन क्या चाहता है कि आप क्या डोनेट करना चाहते हैं। आप किसी को, जैसे कि लोग खीर पूड़े कहीं करते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आपने भी लंगर ही लगाने, आप 10 छोटी छोटी डब्बी खीर की भी दे सकते हैं। आप खीर नहीं दे सकते तो आप थोड़े से पैसे डोनेट कर सकते हैं। किसी को बिस्किट का छोटा सा 5-5 रुपए के बिस्किट के पैसे पैकेट आते हैं, 2.5-2.5 रुपए के आते हैं, किसी को चाय पिला दीजिए, साथ में ब्रेड बन, है ना। तो ये आपकी जितनी क्षमता है, लेकिन थोड़ा सा दान पुण्य जरूर है ना। ये भी हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज में से कुछ पोर्शन, है ना, दान पुण्य में जरूर जाना चाहिए। अगर 10 रुपए कमा रहे हैं, तो कम से कम 1 रुपया दान पेटी में जरूर डालिए। तो आप किसी भी जरूरतमंद को कुछ आप खिला सकते हैं, है ना, या कुछ दान कर सकते हैं। तो ये इसकी बहुत बहुत आज के दिन की बहुत ज़्यादा महत्वता है। आज के दिन को ऐसे ही व्यर्थ ना जाने दें, इसका भरपूर फायदा लें, और अपने पूर्वजों के लिए बहुत सारी, देखिए, हमेशा लेना ही नहीं होता है ना, हमें सिर्फ हमेशा लेना ही नहीं है, हमें उनके लिए भी अच्छा प्रे करना है ना। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और वैसे भी ये वो और हम की बात नहीं है, ब्लड लाइन हमारी सेम है, हम ही उन्हीं का ही पार्ट है, वो हमारा ही पार्ट है, और हम सब शिव का पार्ट है ना। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आप सबको भरपूर ब्लेसिंग्स, और आज ज़रूर जाइएगा मंदिर, हनुमान जी को, शिव जी को, और पीपल के पेड़ पे भी जल ज़रूर चढ़ा के आए, या दिया चढ़ा के आए, जैसे आपको ठीक लगे, और थोड़ा दान पुण्य ज़रूर करें, अपने एंसेस्टर्स को ये ज़रूर याद करें। हर हर महादेव, जय श्री राम। Gratitude to my ancestors. Thank you so much, my grand ancestors, my grandparents, and to all the ancestors of my soul tribe. आपके भी सभी ancestors को तहे दिल से शुक्रिया, एंड उनके लिए भी मैं अपने ancestors और आपके ancestors के लिए भी मैं तहे दिल से महादेव को ग्रैटिट्यूड पे करना चाहूँगी। एंड मैं चाहूँगी कि जहाँ पर भी हो, मेरे और आपके ancestors बहुत खुश हों, खुशहाल हों, और हम सबको वहीं से वो खूब सारी ब्लेसिंग्स दे, ताकि हम उनका नाम और खूब रोशन करें, और खूब आगे तक हम लेकर जाएं अपने ब्लड लाइन को, अच्छी कार्यों में अच्छे कर्मा करके
खूब आगे उनका नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय श्री राधे।